लोग जो है ना बहुत कुछ बोलता है कि पढ़ लिख के लड़का जो है चाय बेच रहा है। तो हम जो है दुनिया का बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि दुनिया का बात सुनने वाला जो होता है ना कोई काम नहीं कर तो पाता। आपकी शादी हो जाएगी इस चाय की दुकान से? बिजनेस हर एक इंसान को करना चाहिए और कुछ न कुछ करना चाहिए, ठीक है। पढ़ने से कुछ नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होता है। नहीं होता। तो फिर आपने ग्रेजुएशन क्यों किया? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ तो उसके लिए भी चाय फ्री है, और जो हस्बैंड वाइफ है उनके लिए भी चाय। नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com। अभी हमारे पीछे एक चाय वाले हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है कि MBA चाय वाले के जो मतलब चल रहा था, ठीक है ना। तो MBA चाय वाला से इंस्पायर होके ग्रेजुएट चाय वाली जो है खोली है, ठीक है। हम उससे पहले भी सोच रखे थे, पर जगह का अभाव के कारण जो है हमने खोल नहीं पाया, ठीक है। और उसके बाद जो है जब सावन का समय था तो सावन में मेरा दुकान जो है ओपन किए थे स्टेशन के पास में। और वहाँ पे जो है जितने भी GRP लोग हैं वहाँ बोल रहे थे क्या किसी यहाँ पे लगाना उचित नहीं है, यहाँ से तुम हटा लो। तो यहाँ जो है सेटअप करने में थोड़ा समय लग गया, और देख रहे हैं कि सड़क भी थोड़ा डैमेज है, इसीलिए दुकान का जो है हम आज जो है ये ओपन किए हैं। आज ही ओपन हुआ? हाँ, आज ओपन किए हैं। और एक महीना सावन में मेरा ओपन हुआ था, तो कुछ दिन में इसको क्लोज कर दिए थे शॉप को। और उसके बाद आज जो है मैंने ओपन किया है, और उसके बाद आज से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, जो मेरा कंटिन्यू चलेगा। आपने ग्रेजुएशन कब किया और कौन से सब्जेक्ट से किया था? मेरा हिस्ट्री ऑनर से 2018 में ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, और 2021 में मेरा क्लियर हुआ ग्रेजुएशन। मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद आप सीधे चाय की दुकान पे आ नहीं, गए? मैं जब इंटरमीडिएट किए थे तो उसके बाद हमने जॉब किया, ठीक है, जो अग्रो फाइनेंस है उसमें मैंने 3 साल जॉब किया। और वहाँ से काम करने के बावजूद जो है वहाँ पे मेरा लाइफ सिक्योर नहीं था, इसीलिए हमने काम छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हम सोचे कि बिजनेस प्लान तो पहले से ही चल रहा था कि बिजनेस सबसे बेस्ट है, ठीक है। और बिजनेस करना शुरू करना चाहते थे, मगर थोड़ा मनी प्रॉब्लम था, इसलिए हम नहीं कर रहे थे। तो कहीं से भी हम किसी से भी मतलब किसी मदद लेके हमने ये शॉप खोला, और अच्छा, एक चाय का शॉप खोलने में कितना खर्चा आता है? चाय अगर नॉर्मली अगर चाय का जैसे मैं खोल के रखा हूँ, अगर शॉप खोल रहे हैं तो कम से कम 20,000 चाहिए, कम से कम नॉर्मली 20,000 चाहिए। उसके बाद आपका जो है जो भी आपका फ्लेवर चाय है, चाय पत्ती है, वो सब अगर एक्स्ट्रा है जो आपका शॉप के लिए आपको 20,000 नॉर्मली चाहिए कम से कम। उसके बाद ही आप शॉप खोल सकते हैं, ठीक है। 1 महीना हुआ है आपको यहाँ पे, तो इतने दिनों में मतलब क्या कितने कमाई कर लेते नहीं, हैं? मेरा सेलिंग ठीक ठाक हो जाता है। ये सावन में मेरा लास्ट सोमवारी को मैं 1600 कप चाय बेचा हूँ 2 दिन में मिला के। और मेरा प्रतिदिन सावन में मेरा 200-250 कप जो है डेली बिकता था। ऐसे नॉर्मली कितना होता है? जैसे कि कुल्हड़ चाय है 15 रुपया, और फ्लेवर चाय 20 रुपया। अच्छा, आपके घर में आप पहला हैं या आपसे पहले भी कोई किन्होंने चाय का बिजनेस किया था? नहीं, हम पहला हूँ, और मैं इससे पहले कोई चाय का बिजनेस किया था नहीं। फैमिली में नहीं किया था कोई? मेरे फैमिली में बिजनेस कोई किया ही नहीं, कोई नहीं किया तो बिजनेस। जब आप चाय का दुकान लगा रहे होंगे तो सब विरोध भी किए होंगे? नहीं, देखिए, तो लोग जो है ना बहुत कुछ बोलता है कि पढ़ लिख के लड़का जो है चाय बेच रहा है। तो हम जो है दुनिया का बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि दुनिया का बात सुनने वाला जो होता है ना कोई काम नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर किसी दूसरे इंसान का अगर बात सुनेंगे तो क्या होता है कि बिजनेस एक अलग चीज़ है, जॉब एक अलग चीज़ है। वही आप अगर 10,000 का महीना कमा रहे हैं बिजनेस में, तो आपको भला बुरा लोग कहेगा, इसीलिए कहेगा कि लड़का पढ़ा लिखा है, चाय बेच रहा है, हाँ, पढ़ लिख के नौकरी करता। बहुत सारा लोग जो है ताना मारता है, ठीक है। पर हम जो है अगर वही लड़का अगर 10,000 का नौकरी करता, अगर अच्छा सा बाइक लेके चलता, अच्छा सा आईफोन लेके चलता, तो लोग कहता नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा से ये मतलब कि घर फैमिली चला रहा है। तो क्या लगता है आपकी शादी हो जाएगी इस चाय की दुकान से? नहीं, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? हाँ? तो चाय की दुकान से पहले? हाँ, चाय की दुकान से पहले जब नौकरी करते थे तो मेरा लगता नहीं था कि ठीक ठाक मेरा फैमिली चलेगा, क्योंकि आगे का जो जनरेशन है। जब जॉब नहीं करे तो शादी कैसे कर ली? कैसे हो गई शादी आपकी? जॉब में हम कर रहे थे, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस वाले? हाँ, माइक्रो फाइनेंस में जॉब कर रहे थे, उसी पीरियड में हम शादी किए थे। ओके, सब बता रहे हैं यहाँ पे जो लड़का सब भगा के शादी किए? नहीं, हाँ, लव मैरिज शादी किए थे, और लव मैरिज शादी में बाद में अरेंज मैरिज हो गया। चाय बेचते हैं तो आपकी पत्नी कुछ कहती नहीं है कि चाय मत बेचिए? नहीं, क्या बोलेगी। अब तो देखिए, अब नॉर्मली चीज़ है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे इंसान को अगर वो भी कोई पढ़ी लिखी है, अगर वो बोलेगी कि आप चाय बेच रहे हैं पढ़ लिख के, तो वो उसका सोचन है। आपकी पत्नी क्या कहती है? मेरे पत्नी तो भला बुरा जो बोलती है हम तो सुनना पड़ेगा ना। अभी देखिए, सबसे नॉर्मली बात है क्या कि अभी जो इंसान को चाहिए पैसा, ठीक है, जहाँ से भी हो इनकम होना चाहिए, अच्छा खासा फैमिली चलना चाहिए, तो किसी का भी कुछ नहीं बोलते। अगर आप नौकरी में 20,000 कमा रहे हैं, अगर 20,000 आप यहीं से उसको कमा के आप दे रहे हैं, चाहे फैमिली को दे रहे हैं,
तो इंसान क्या बोलेगा। बिजनेस हर एक इंसान को करना चाहिए और कुछ न कुछ करना चाहिए, ठीक है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होता। तो फिर आपने ग्रेजुएशन क्यों किया? क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन करने के बाद पता चला कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का जनरल कास्ट है और जनरल कास्ट का जो सेंट्रल की इधर से आता है, ठीक है ना, तो सेंट्रल इधर से 1% जो है छूट नहीं रहता है, हाँ। ठीक है। और बिहार सरकार का आता है तो 10%। किसी कपल्स में जैसे कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ तो उसके लिए भी चाय फ्री है, और जो हस्बैंड वाइफ है उनके लिए भी चाय फ्री है। एक युवा भी चाय की दुकान लगाया है ग्रेजुएशन करके, तो इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जो भी इस वीडियो को देखें, आसपास के जितने लोग विद्यापति धाम जरूर आते होंगे, तो एक बार जरूर क्या बोलना चाहते हैं उनके लिए? देखिए हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी हमारे चाचा लोग हैं, एक बार विद्यापति जब आते हैं पूजा करने के लिए तो आप विद्यापति में आइए। और हमारे टी जोन ग्रेजुएशन चाय वाला माँ दुर्गा विवाह भवन है, उसके जस्ट बगल में मेरा शॉप है, यहाँ आइए और आप जो है चाय का आनंद लीजिए।